हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, तो इन एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स को पढ़कर कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GTB पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, GTB कंसेप्ट से संबंधित अलग अलग डेफिनेशंस, और नीति आयोग से क्वेश्चन पूछते हैं। 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर आपका RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कई बार पूछा जाता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक डेडिकेटेड इंश्योरेंस से संबंधित चैप्टर इस कोर्स में दिया गया है। डेमो वीडियो और डेमो PDF अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज है, यानी कि अलग अलग पाई करने होते हैं और 1 साल की वैलिडिटी रहती है दोनों कोर्सेज की। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा और ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करके आप ये कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि भारतीय टेस्ट कप्तान के रूप में सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं। हु स्कोर्ड द मोस्ट रन्स एज अ इंडियन टेस्ट कैप्टन। ऑप्शंस हैं कपिल देव, MS धोनी, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the new chairperson of the Union Public Service Commission UPSC। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अजय कुमार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 316(1) के तहत फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये प्रीति सुडान को सक्सीड कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। UPSC आप सभी जानते हैं, IAS, IFS, IPS और भी जो अदर सर्विसेज होती हैं UPSC इनके लिए कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम्स। इसमें एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। जो UPSC चेयरमैन है वो 6 साल तक इस पद पर रह सकता है या फिर जब तक उसकी एज 65 की ना हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 4 कथन दिए गए हैं ABCD। पहला कथन है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई वॉज स्वर्न इन एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दूसरा स्टेटमेंट है, ही टुक द ओथ ऑफ ऑफिस इन इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी में पद की शपथ ली। तीसरा स्टेटमेंट है, ही इज़ द फर्स्ट CGI फ्रॉम द SC कम्युनिटी, वह अनुसूचित जाति समुदाय से पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। और चौथा है, ही इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट टू बिकम द CGI, वह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले
वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बौद्ध हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1 and 4 ओनली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है कि 52वें मुख्य न्यायाधीश है, और चौथा सही है कि ये फर्स्ट बुद्धिस्ट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है ही टुक द ओथ ऑफ ऑफिस इन इंग्लिश, ये गलत है क्योंकि इन्होंने हिंदी में शपथ लिया है। और एक स्टेटमेंट ये है तीसरे नंबर का, ही इज़ द फर्स्ट CGI फ्रॉम द SC कम्युनिटी, तो ये गलत है क्योंकि ये दूसरे CGI हैं जो SC कम्युनिटी से आते हैं। विस्तार में देखेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई को 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई, और इन्होंने ये शपथ लिए हिंदी में। और कौन CGI संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं, तो उनके बदले जस्टिस गवाई अब CGI बने हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर एलिवेट हुए थे मई 24, 2019 को, और इनका टेन्योर 6 मंथ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी कि नवंबर 23 तक रहेगा। ये सेकंड चीफ जस्टिस हैं इंडिया के जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। इनसे पहले जस्टिस KG बालकृष्ण भी रहे, वो भी शेड्यूल्ड कास्ट से आते थे। 2007 से 2010 के बीच में रहे वो CGI। और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो बौद्ध धर्म का को जो है फॉलो करते हैं। कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन रहे, इम्पैक्टफुल डिसीजन में ये हिस्सा रहे, जैसे आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैलिडिटी है उसको बनाए रखी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को जो है स्ट्राइक डाउन किया था, तब भी ये उस बेंच में थे। ऑन विच स्टेट हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट आयुर्वेद डे, भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 23 सितंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। अब तक क्या था कि आयुर्वेदा डे धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन धनतेरस अलग अलग डेट को होती है तो कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा था, तो अब एक फिक्स कर दिया डेट कि 23 सितंबर को मनाया जाएगा। उस दिन ऑटोमनल इक्विनॉक्स भी होता है, यानी कि ऐसा दिन जब डे और नाइट इक्वल होते हैं। ऑन विच स्टेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व एनुअली, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 15 मई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहेगा फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो इतना बड़ा थीम तो नहीं पूछा जाता है, पर डेट महत्वपूर्ण है। इन विच 2 cities आर इंडियाज़ फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर्स लोकेटेड, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र किन 2 शहरों में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, नोएडा एंड बेंगलुरु। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने 2 नई स्टेट ऑफ आर्ट डिज़ाइन फैसिलिटीज़ इनोग्रेट की हैं नोएडा और बेंगलुरु में। ये डिज़ाइन फैसिलिटीज़ रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हैं। तो इंडिया की फर्स्ट डिज़ाइन सेंटर है जहाँ पर कटिंग एज 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पर वर्क किया जाएगा। रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जापानीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, टोक्यो जापान में हेडक्वार्टर्स है इसका। विच 2 states recently signed an MOU to jointly implement the ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, हाल ही में किन 2 राज्यों ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो देखिए, रीजनल वाटर सिक्योरिटी को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए, सिग्निफिकेंट आवश्यक बनाने के लिए गवर्नमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये दोनों ही राज्य ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। तो ये MOU साइन किया गया मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के बीच में। ये गलत लिखा हुआ है डिप्टी, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के बीच में। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो ताप्ती रिवर जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, इसका जो वाटर है उसको डाइवर्ट किया जाएगा ताकि जो नदर्न महाराष्ट्र है वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है उनको पूरी किया जा सके। साथ ही इरिगेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, ऐसे बुरहानपुर, खांडवा, इन सभी में। इस रिवर को महाराष्ट्र में तापी बोलते हैं, ताप्ती रिवर को तापी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ये
तीसरा इस तरह का एग्रीमेंट है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किसी राज्य के साथ साइन किया है। इससे पहले केन बेतवा लिंक महाराष्ट्र के साथ और पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान के साथ साइन किया हुआ है। What is the name of the initiative launched by Delhi Police to bring school dropouts back into the education system? स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नई दिशा। तो देखिए, जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नई दिशा, अ पाथ बैक टू लर्निंग, जिसके तहत जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ठीक है, उनको वापस एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जाए। तो जो भी स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, उनके घर पर जा रहे हैं पुलिस पर्सनल, बच्चों से, उनकी फैमिली से बात कर रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं, उनको मतलब कह रहे हैं कि आप दोबारा एजुकेशन में रिज्यूम कीजिए। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट रिकॉर्डेड डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड इन द वर्ल्ड? विश्व में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है स्नो लेपर्ड्स की पूरे वर्ल्ड में, और 68% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड यहाँ पर पाई जाती है। ऐसा एक स्टडी में बताया गया। ये स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल प्लॉस वन में। तो इंडिया के जो स्नो लेपर्ड हैं उनकी पॉपुलेशन 709 है, जिसमें से 477 लद्दाख में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड 12 कंट्रीज, साउथ एंड सेंट्रल एशिया की 12 कंट्रीज में पाए जाते हैं, और लद्दाख में ही केवल 47,572 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज ये कवर कर रहे हैं। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में ही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और लोवेस्ट डेंसिटीज़ की बात करें अगर हम लद्दाख रीजन में, तो ये चांगथांग हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। 2017 में जो स्नो लेपर्ड है, इनकी जो कैटेगरी है रेड लिस्ट भी है, उसको इंडेंजर्ड से कम करके वल्नरेबल करती थी। सरप चू कंजर्वेशन रिजर्व लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का सबसे बड़ा सरप चू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, जो स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश की, अब यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व आ चुका है। गवर्नमेंट ने सरप चू कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई कर दिया है, और इसके अलावा दाड़लाघाट, नैना देवी, पोटर हिल और शिली, ये भी हिमाचल प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व है, और ये सरप चू 5th कंजर्वेशन रिजर्व होगा, लार्जेस्ट है इंडिया का। और स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है भी, इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बोलते हैं स्नो लेपर्ड को। इन 2024 इंडिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर? 2024 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर पवन और सूर्य ऊर्जा से बिजली का दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जर्मनी। तो भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया इलेक्ट्रिसिटी का विंड और सोलर एनर्जी से 2024 में, जर्मनी को पीछे छोड़ा है। 6th एडिशन हाल ही में लॉन्च किया गया एम्बर्स का जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू है, उसमें कहा गया है विंड और सोलर ये दोनों मिलाकर 50% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इनका शेयर है, यानी कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है ग्लोबली, उसमें 15% शेयर विंड और सोलर का। इंडिया का शेयर कितना है? 10%। जो क्लीन एनर्जी है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 22% उसका हिस्सा है। हाइड्रो पावर सबसे ज़्यादा है 8%, विंड एंड सोलर टुगेदर 10%। भारत की बात हो रही है। भारत ने 24 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी 2024 में ऐड की है, और 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन गया है चाइना और यूएस के बाद। अच्छा, भारत ने अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, एनडीसी जिसे बोलते हैं, ये सबमिट किया है। इसमें कहा है कि हम 50% ऑफ जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करेंगे 2030 तक। और 2021 में भारत ने भी कहा था कि हम 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव करेंगे 2030 तक। इंडिया हैज़ बिकम विच नंबर कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडॉप्ट चिप बेस्ड ई पासपोर्ट्स? भारत चिप आधारित ई पासपोर्ट अपनाने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 8th। तो भारत ने अब जो ग्रोइंग लिस्ट है कंट्रीज़ की जिन्होंने चिप बेस्ड ई पासपोर्ट्स अडॉप्ट कर रही हैं, उसमें भारत भी शामिल हो गया है। 8th कंट्री बन गई है जिसने चिप बेस्ड ई पासपोर्ट को लॉन्च किया है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया था 2007 में। तो ये 13 इंडियन सिटीज़ में शुरू हो चुका है मई 2025 में।
इससे क्या होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ेगी, आइडेंटिटी फ्रॉड घटेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन ट्रैवल इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन पासपोर्ट में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप है और एक एंटीना है जो कि इस बैक कवर में लगा रहता है। इसमें जो होल्डर है, पासपोर्ट होल्डर है, उसकी बायोमेट्रिक और पर्सनल डेटा जैसे फेशियल इमेजेस, फिंगरप्रिंट्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ स्टोर रहता है। फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट इज द विक्टिम एलिजिबल फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट अंडर द स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए योजना के अंतर्गत दुर्घटना की तिथि से कितने दिनों तक पीड़ित कैशलेस उपचार के लिए पात्र है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7 डेज। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स नोटिफाई कर दिया है और एक्सीडेंट विक्टिम को कैशलेस ट्रीटमेंट प्राप्त होगा किसी भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए तक का। और कब तक? मैक्सिमम पीरियड 7 दिन, मतलब जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है और 7 दिन तक। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है गोल्डन आर। गोल्डन आर, अगर हम मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की बात करें, उसमें गोल्डन आर बताया हुआ है। वो जो 1 घंटा होता है ना, जैसे किसी को इंजरी लगी उसके बाद 1 घंटा अगर उसमें पर्सन को इलाज मिल जाए तो हाई चांसेस रहते हैं कि वो सही हो जाएगा, मतलब जीवित रहेगा। उसको बोलते हैं गोल्डन आर। मतलब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उस गोल्डन आर के तहत उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, तब वहाँ पर आपको जो है अमाउंट मिलेगी। ये नहीं कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसको फिर 4-5 घंटे बाद ले जा रहे हैं, तब नहीं। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल को नोडल एजेंसी डेजिग्नेट किया गया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2023 में 4.80 लाख रोड एक्सीडेंट्स हुए हमारे देश में, जिसमें 1.72 लाख पीपल मारे गए। What is the name of the massive anti-नक्सल ऑपरेशन लॉन्च्ड ऑन द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर शुरू किए गए विशाल नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिशन संकल्प। एक मैसिव एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है करेगुट्टू हिल्स में, जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर है। तो इसका नाम है मिशन संकल्प। 24,000 ट्रूप्स को मोबिलाइज कर दिया गया है इस हिल के पास, इंडियन एयरफोर्स से इसमें। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, यानी कि नक्सल, उसको इस एरिया से उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं सब। विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग फॉर द सीरीज फेंटेनिल एक्सप्रेस? किस मीडिया संगठन ने फेंटेनिल एक्सप्रेस श्रृंखला के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन भी है रॉयटर्स। तो रॉयटर्स ने पुलित्जर प्राइज जीता है अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए। एक इन्होंने सीरीज चलाई थी फेंटेनिल एक्सप्रेस। तो उसने बताया था कि फेंटेनिल बनाने के लिए अलग अलग केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ड्रग है ये हार्ट डिजीज़ लाती है लोगों में, और लगभग 4,50,000 अमेरिकन्स इससे मर चुके हैं, मतलब जिस केमिकल से ये बनते हैं फेंटेनिल। और भी अगर इसमें विनर्स देखें तो अमेरिकन जर्नलिज्म में दिया जाता है ये पुलित्जर प्राइज़, हमने असाइनमेंट क्वेश्चन में भी देखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स को भी अवार्ड मिले हैं, 4 पुलित्जर मिले हैं। न्यूयॉर्क मैगजीन को भी मिले हैं 3, द टाइम्स को भी मिला है इसमें। और पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया प्रोपब्लिका को। इन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड एक रिपोर्ट किया था, वो इसलिए मर गई थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि स्ट्रिक्ट अबॉर्शन लॉज हैं। तो डॉक्टर जो है घबरा रहे थे उसको करते हुए। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया गया है। मतलब इन्होंने एग्जामिन किया है जो एलन मस्क है, किस तरह से पॉलिटिकल और पर्सनल इनका शिफ्ट रहा है इनकी ज़िंदगी में, किस तरह से पॉलिटिकल बन चुके। विच बैंक बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका टू ओपन अ ब्रांच इन इंडियाज गिफ्ट सिटी? भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला मध्य पूर्व और अफ्रीका का पहला बैंक कौन सा बन गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कतर नेशनल बैंक। QNB यानी कि कतर नेशनल बैंक, जो कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में, ये फर्स्ट बैंक बन गया इस रीजन से जिसने इंडिया के गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच ओपन की है। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। तो QNB शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह ऑपरेट करता है भारत में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दोहा, कतर में। वेयर वॉज द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ RIMES हेल्ड? RIMES का 4था मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है कोलंबो, श्रीलंका। तो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ द रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम RIMES, तो ये हाल ही में संपन्न हुआ है। इन्होंने डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया है एक, कि इस एरिया में डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर हम लोग तैयार रहेंगे। भारत इसमें को चेयर रहा है। 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रही है, कोलंबो श्रीलंका में हुई है।
भारत इस RIM इस काउंसिल की अध्यक्षता भी कर रहा है और इसकी अध्यक्षता की गई डॉक्टर M रविचंद्रन, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इनके द्वारा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ इंडियाज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस? आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। जस्टिस BR गवई बिकेम द CGI on May 14, 2025. व्हेन विल ही रिटायर? तो 23 नवंबर 2025। पाकिस्तान लॉन्च्ड अनसक्सेसफुल ऑपरेशन बुनियान अल मार्सेस अगेंस्ट विच कंट्री? इंडिया। India and EU are in talks to sign a trade pact. Negotiations cover how many policy chapters? 23. Scientists at NASA predict that an asteroid by the name YR4 could collide with the moon on what date? Answer is 22 दिसंबर 2032। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी 2025? विराट कोहली फिनिशेस 4th इन द टेस्ट रन चार्ट्स बिहाइंड तेंदुलकर, द्रविड एंड which one? Which country test fired a ballistic missile called the Abdali weapon system as part of ex-Indus? What was the code name given to mock drill initiative directed by Center under Civil Defense Act 1968 on May 7? Which state government reclaimed the iconic sword of Maratha warrior Raje Raghuji Bhosle at an auction in London for rupees 47.15 lakh? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।